हर चीज दोबारा मिल जाती है, लेकिन भैया जैसी चीज कभी दोबारा वापस नहीं आती। जिन बहनों के भाई होते हैं, भैया जो जाती है ना, तो जिनके भाई नहीं होती हैं वो फपक के रोती हैं, कहती हैं काश भगवान आज हमारे भाई होते तो हम भी कलाई में राखी बांधते। औलाद के लिए माँ बाप बेटा के लिए कितना भी दिन रात कर करके मर जाएं, अंत में बेटा के मुख से एक ही शब्द आता है कि तुमने सारी जिंदगी मेरे लिए क्या कर दिया। लेकिन महाराज इस बेटी ने जीवन में कभी भी ये नहीं कहा कि पिताजी तुमने मेरे लिए क्या कर दिया। घर में बाप हारा थका हुआ खेत से काम कर कर के लौटता है ना, कुछ बोलेगा तो पत्नी आलस कर जाएगी, बेटा आलस कर जाएगा। लेकिन घर में एक बेटी होती है ना, जैसे ही पिता हारा थका आता है खेत से, तुरंत आएगी, पिता के लिए खाना बनाती है, कहती है मेरे पिताजी सारे दिन के गए हैं। बेटों के लिए कितना भी करना, अंत समय आता है तो बेटा और बहू एक ही बात कहते हैं कि मेरे लिए क्या कर दिया। लेकिन महाराज इस बिटिया को तुम कैसे भी घर में पटक के आ जाओ, बेटी ने कभी मुड़ करके ये नहीं किया कि तुमने मेरे साथ क्या अच्छा किया। बेटी जब छोटी होती है ना, तो पिताजी के आंगन में खेलती है, कहती है पिताजी। लेकिन महाराज धीमे धीमे बिटिया बड़ी होती है तो उसी के साथ साथ पिता की चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। पिताजी हारा थका सोचता है मेरी बेटी के लिए मैं कहीं घर देखने जाऊं। जाता है, ऐसे घर में जाता है जहाँ पिता के देने की सामर्थ्य नहीं है। घर अच्छा है तो पर नहीं है, पर अच्छा है तो घर नहीं है। और जहाँ महाराज दोनों चीजें अच्छी है वहाँ पिता पर देने के लिए दहेज नहीं है। पिता हारा थका घर लौटता है, शाम को पत्नी पूछती है तुम गए थे, कोई बात नहीं बनी क्या? पिता कहता है जहाँ घर अच्छा था वहाँ पर नहीं मिला, जहाँ पर था वहाँ घर अच्छा नहीं मिला। और प्रिय जहाँ दोनों अच्छे थे वहाँ पर हमारे तुम्हारे देने के लिए वहाँ पर हमारे पास धन नहीं है। बेटी एक कोने में सोचती है काश मेरा इस घर में जन्म नहीं हुआ होता तो आज मेरे पिता को ये तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। आज बेटी सोचती है, लेकिन महाराज सबसे बड़ा तो दुख तब आता है बेटी घर में सबसे पहले खाना खाने वाली बेटी रोती है, सोचती है पिताजी इन लोगों के बीच में कभी मैं रही नहीं, किसी को जाना नहीं पहचाना नहीं, भला मैं कैसे रहूंगा। बेटी मनी मन में बड़ी दुखी होती है। महाराज दुख की विदाई का समय तो जब आता है जब बेटा अलग खड़ा होता है। बाप अपनी बेटी की विदाई करता है ना, तो गाड़ी पकड़ के महाराज पिता खिंचता हुआ चला जाता है, कहता है बेटी बेटी। तो महाराज उस समय की क्या कल्पना करोगे, बारात में आए हुए बारातियों की जेब से रूमाल निकलाते हैं आंसू पोंछने के लिए। एक दिन ये समय हम पर भी आएगा। महाराज उस समय एक सबसे ज्यादा रोता है वो होता है लड़की का भाई। कहता है बहन तुम चली जाओगी, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। बेटी कहती है पिताजी मैं इस घर में रही पली बड़ी, लेकिन ऐसा वक्त क्यों आ गया जो मुझे अपने ही घर से विदा किया जा रहा है। लेकिन महाराज ये दुनिया का दस्तूर है, बिटिया किसी के घर नहीं रही, आखिर बिटिया को जाना ही पड़ा। आज बिटिया रोती है, कहती है भैया
भैया रे मेरी जन्म नगरिया काए रहे हो छोड़वाए। बेटी कहती है पिताजी किसी को जाना नहीं पहचाना नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी। भैया रे मेरी जन्म नगरिया काए रहे हो छोड़वाए। बुलाए लई द्वारे पे बारात कराए गए पीले दो हाथ। बिटिया कहती है पिताजी मैं उस घर में जाना नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगी। बुलाए लई द्वारे पे बारात कराए दई सात बरिया कराए दई सात बरिया काए कराए गई सात बरिया काए रहे हो छोड़वा। विदाई की बेला महाराज उस समय की कल्पना नहीं करोगे जिस वक्त विदा एक बाप अपनी बेटी को करता है। जिसका हृदय कठोर से कठोर होगा महाराज उसकी आंखों से आंसू चलने लगते हैं। क्यों? ये बाप आज अपनी बेटी को विदा कर रहा है, किसी दिन हम भी अपनी बेटी को विदा करेंगे। छोड़ाए गई काय मेरी मैया छोड़ाए गई काय मेरी मैया छूटी गो बचपन को भैया छूटी गए लाडगने छूटी गए लाडगने काहे गए हो छोड़वाए। भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाए। आज महाराज बेटी की विदाई होती है, बड़ा ही वो अजीब समय होता है। आज एक बहन एक भाई के बिना सुनी होती है। बचपन में जो बहन भाई साथ रहे हों भला बीच में बिछड़ जाएं तो उनके कलेजे पर हाथ रख के देखो वो कैसे रहते होंगे। शायद है ये भूल सकता है लेकिन दूसरा जो होगा वो कभी नहीं भूलेगा। कोई पत्नी से प्यार करता है, कोई बेटा से प्यार करता है, कोई माँ से करता है, लेकिन कोई भाई ऐसा होता है जो अपनी बहन से अलग नहीं रहता है। मैंने ऐसे ऐसे भाइयों को देखा है जिन्होंने अपने बहन के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी।
मैंने ऐसी ऐसी बहनों को देखा है जिन्होंने अपने भाइयों को दूध पिला करके पाला है। अब जिसने दूध पिलाया वो भला बहन ने छोड़ा, वो माँ के और बहन का दोनों दर्जा दे, फिर भी वो भाई उस बहन का कभी कर्जदार, कभी कर्जा खत्म नहीं कर सकता है। दुनिया में महाराज हर प्यार मिल जाता है, लेकिन भाई बहन जैसा प्यार, भाई भाई जैसा प्यार कभी नहीं मिलता। कुछ रिश्ते महाराज गलत फहमियों में टूट जाते हैं, और जब भाई बहन में या भैया भैया में विद्रोह हो जाता है, अलग अलग रहने लगते हैं, तो वो सबसे ज्यादा दुख की छुरी माँ के कलेजे पर चलती है। अगर बड़े वाले से मिलना है तो उसके घर जाना है, छोटे वाले से मिलना है दूसरे घर जाना है। जब बहन ससुराल से आती है और कहती है कि मैं अपने भैया के यहाँ जा रही हूँ, तो उस बहन ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हमारी जिंदगी में ऐसा समय आएगा कि हम कहाँ इस आंगन में साथ साथ रहे, पले पड़े, खेले कूदे। आज 5 भाई हैं तो 5 जगह मिलने जाना। ये महाराज सबसे ज्यादा पीड़ा माँ को होती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है महाराज, लेकिन जो गलत फहमी में कान भरने वालों से सावधान रहना। अच्छे भले परिवार में दूध की तरह फाड़ देते, बहुत समस्याएं आती हैं इंसान के जीवन में।